हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स ऑफ अ रूम 12 मीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ 1.35 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज 340.20 and the cost of matting the floor at 85 paise per square meter is rupees 91.80. Find the height of the room. तो हाइट ऑफ द रूम बताइए। देखिए क्या कह रहा है कि वॉल्स को प्रिपेयर करने का मतलब वॉल्स को बनाने का, एक रूम के जो है वॉल्स को बनाने का जो कॉस्ट है वो दे दिया है 340.20 रुपीज़। और उसका रेट भी दिया है कि जो बन रहा है, जब वो प्रिपेयर किया जा रहा है वॉल को, तो जो रेट है मतलब कि जो पर डे का जो हमारा वो है, जैसे कि नहीं होता है, आप यदि आपके घर में मान लीजिए कोई आता है, कोई मजदूर, और कहेंगे आपकी ये काम करना है, तो वो आप बोलेंगे ना, उससे पूछेंगे ना कि आप कितना पर डे लेंगे, आपका रेट क्या है, तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे 300 पर डे चाहिए, ऐसा कुछ। तो वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि जब वॉल बन रही है तो पर मीटर स्क्वायर का कितना रुपीज लग रहा है। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो कॉस्ट है वो है 1.35। ठीक है, मतलब रेट को ऐसे डिफाइन किया जाता है। मतलब रेट अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि पर मीटर के हिसाब से हो सकता है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हो सकता है, पर मीटर क्यूब के हिसाब से हो सकता है। मतलब रेट कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से मतलब हम रेट बना सकते हैं। किसी भी चीज़ को मापना, जब जब मेजरमेंट करना होता है तो मेजरमेंट जिस चीज़ को किया जाता है तो उस हिसाब से किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास रॉड है एक, ठीक है, और रॉड का हमें रेट ऑफ निकालना है, हमें रेट पता करना, रेट बनाना है इसका। तो हम क्या करेंगे, लंबाई के अनुसार बनाएंगे, मतलब लेंथ का, पर यूनिट लेंथ के अनुसार ये जो रॉड है वो 2 रुपये पर मीटर देंगे हम आपको, मतलब ऐसे करके। तो यहाँ पर एरिया यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब 4 वॉल्स की क्या होगा, एरिया होगा ना। तो जब हम उसको प्रिपेयर करेंगे, उसको मरम्मत करेंगे, उसको बनाएंगे 4 वॉल्स को, तो आखिर वो एरिया का यूज करेंगे ना हम। तो इसीलिए पर स्क्वायर मीटर यूज किया है रेट में। ठीक है, मतलब 1.35 पर स्क्वायर मीटर जो है लग रहा है, और उस रेट से 340.20 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है क्या करने का, प्रिपेयर करने का वॉल्स को। और साथ ही ये भी दे दिया है कि कितना कॉस्ट है अब मैटिंग करने का, मतलब फ्लोर पर। देखिए इसका जो फ्लोर है वो है फ्लोर ये। अब इस फ्लोर को मैट बिछाना है, इस पे चटाई, ठीक है, चटाई बिछाना है इसको। जब चटाई बिछाएंगे तो जो पर स्क्वायर मीटर का ये भी कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, रेट भी दिया हुआ है और कॉस्ट भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर रेट दिया हुआ है 85 पैसे पर स्क्वायर मीटर, मतलब बता रहा है कि इसमें ये जो फ्लोर है उसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया यदि आप ले लें, मान लीजिए कि ये होता है 1 मीटर स्क्वायर, तो इस एरिया का जो प्राइस लगेगा, जो कॉस्ट होगा, वो होगा 85 पैसे। ठीक है, और इसी के मल्टीपल में पूरा कंप्लीट ये पूरे जो फ्लोर को यदि हम मैटिंग कर देंगे तो उसका टोटल कॉस्ट होगा 91.80। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब यही सारी चीजें दे रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है कि पूछ रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी। अब ये बताइए, ये जो हाइट है हम कैसे निकाल पाएंगे। ये हाइट तभी निकल पाएगा जब हमें एक रिलेशन मिला रहेगा, मतलब ये जो 4 वॉल्स की एरिया पता रहेगी, ठीक है, और ये जो मैटिंग बिछाने का जो फ्लोर है उस फ्लोर की एरिया फाइंड फाइंड कर लेंगे। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर रेट दिया हुआ है ना, तो रेट और कॉस्ट से हम फाइंड कर लेंगे एरिया, ये जो यहाँ पर फ्लोर है उसकी, और जो 4 वॉल्स हैं उसकी भी। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे ये तो थोड़ा समझ लेते हैं थोड़ा सा पहले, है ना। जैसे कि यहाँ पर रेट दिया हुआ है, जैसे हम पहले फ्लोर का देख लेते हैं। तो फ्लोर की टोटल एरिया मान लेते हैं हम एक्स है, एक्स मीटर स्क्वायर क्या मान लिया हमने, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, TAF, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर। अब इतना मान लिए कि ये एक्स मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर रेट जो दिया हुआ है, यदि रेट में रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कि 85 रुपीज़ लग रहा है, सॉरी 85 पैसे लग रहा है, तो 0.8 कर दीजिए, 0.85 कर देंगे तो ये रुपीज़ में हो जाएगा। तो 0.85 रुपीज़ लग रहा है पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपीज़ लग रहा है। तो ये बताइए, जब 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 0.85 रुपीज़, तो एक्स मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, मतलब टोटल फ्लोर की एरिया को मैटिंग करने के लिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो 0. यदि हम 85 में मल्टीप्लाई कर दें एक्स को, क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, मतलब टोटल एक्स मीटर स्क्वायर का जो मैटिंग करने का जो टोटल कॉस्ट होगा वो निकल जाएगा। और ये जो निकलेगा वो बराबर होगा जो दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, 91.80 दिया है ना, 91.80 दिया हुआ है। और यहीं से हम एक्स निकाल सकते हैं, एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा इधर, और जब डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमें 91.80
होल अपान 0.85 मिलेगा। और ये जो मिलेगा ये क्या बता रहा है, ऊपर क्या है, टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट अपान नीचे क्या है, रेट ऑफ मैटिंग है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ये एक्स क्या माने थे हम लोग, एक्स माने थे टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर। तो यही कॉन्सेप्ट है, ये जो आप मैंने बताया यहाँ पर, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बना हुआ है फॉर्मूला कि एरिया हम निकाल सकते हैं जो रेट में मेजरमेंट के लिए यूज किया गया है। मतलब कि एरिया ऑफ द फ्लोर इक्वल टू रेट ऑफ मैटिंग अपान, सॉरी, टोटल कॉस्ट ऑफ मैटिंग अपान रेट ऑफ मैटिंग। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आपकी कैसे मतलब ये एरिया निकाला जाता है। ठीक, यही कॉन्सेप्ट उसके सरफेस के जो टोटल वॉल्स हैं, वॉल्स का जो सरफेस एरिया निकालेंगे हम, उसका भी यही कॉन्सेप्ट है। तो उसको हम बताएंगे नहीं दोबारा। ठीक है, तो आप ये समझ जाइए कि ऐसे ही करना होता है। तो ये हम साइड में रखते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पहले फ्लोर है इसी का हम निकालेंगे क्या, एरिया। और फ्लोर के एरिया निकाल लेंगे तो इसका लेंथ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 12 मीटर दिया है ना, 12 मीटर लेंथ का रूम है। मतलब कि ये जो लंबाई है वो 12 मीटर है, ये जो है 12 मीटर है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये यदि आपको लेंथ पता है तो ब्रेथ निकल सकता है यदि एरिया फाइंड हो जाए इस फ्लोर की तो। और यदि ब्रेथ फाइंड हो जाएगा तो हम 4 वॉल्स की एरिया निकाल सकते हैं और उसके बाद हम एच निकाल लेंगे। ठीक है, समझिए पहले पहले हम क्या करते हैं कि फ्लोर की एरिया निकालते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ द फ्लोर निकालेंगे तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, टोटल कॉस्ट ऑफ, यहाँ यूज करेंगे ऊपर टोटल कॉस्ट ऑफ मैटिंग। जितना मैट बिछाने में लग रहा है टोटल कॉस्ट वो ऊपर रहेगा, अपान डिवाइडेड बाई रेट ऑफ मैटिंग। ठीक है, तो अपान रेट ऑफ मैटिंग, राइट। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ मैटिंग कितना दिया हुआ है उसका यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मैटिंग दिया हुआ है यहाँ पर 91.80 होल अपान रेट ऑफ मैटिंग कितना दिया है 0.85 पैसे दिया हुआ है। तो 85 पैसे को बदल लेंगे आप रुपीज में, तो ये आ जाएगा 0.85 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो ऊपर है 91.80 क्या है, रुपीज में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये रुपीज रुपीज कैंसिल हो जाएगा और जो मीटर स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली हमें मीटर स्क्वायर में एरिया मिल जाएगी, एरिया ऑफ द फ्लोर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट करने के लिए डेसिमल को हटाएंगे, तो ऊपर भी 100 से नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 9180, है कि नहीं, मल्टीप्लाई करके मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, क्या दिक्कत है। आप पूछेंगे कि सर कैसे हो गया, तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ जो है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा और ये इतना हो जाएगा होल अपान, ये हो जाएगा 85। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं तो 5 से पहले घटाते हैं, 5 से यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 से 35, यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5, कितना बचा, यहाँ हो गया 4, 4 बचा 4 41 हो गया, तो 5 8 जा 41, 5 8 जा 41, फिर 1 बचा 18 हो गया, तो 5 3 जा 15 और 3 बचा 30 हो गया, 5 6 जा 30, राइट। अब 17 से ये कट जाएगा, 7 जा 17 और यहाँ कटाइए तो 17 1 जा 17 यहाँ भी जाएगा। ठीक है, कितना बचा, 1 बचा, 13 में नहीं जा पाएगा फिर तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 8 जा 136 होता है। तो कुल मिलाकर के मतलब आ जाएगा 108 क्या मीटर स्क्वायर, इतना। ये है एरिया ऑफ द फ्लोर। अब यदि एरिया ऑफ द फ्लोर मिल गया तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी। L इंटू बी जो निकलेगा हमारा, ये हमारा ब्रेथ है, ये बी है। ठीक है, तो फ्लोर का ब्रेथ मिल जाएगा बी। तो हम यहां लिख देंगे कि सो L इंटू बी इज इक्वल टू 108 मीटर स्क्वायर होगा ना, बिल्कुल। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर होगा, एरिया ऑफ द फ्लोर बिल्कुल L इंटू बी होता है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड कर लेंगे बी। तो L की वैल्यू दिया हुआ है 12 मीटर मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू 108 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे।
12 से डिवाइड कर लीजिए तो 108 मीटर स्क्वायर होल अपॉन 12 मीटर। 1 मीटर इसे कैंसिल हो गया, 12 से डिवाइड कटा लीजिए, 9 बढ़ जाएगा, 9 मीटर आएगा यहाँ पे, तो बी बराबर आ गया 9 मीटर। ठीक है, अब ये बी निकालना बहुत जरूरी था। अब क्या करना है, अब जो है 4 वॉल्स का एरिया निकाल लेना है। 4 वॉल्स की एरिया कैसे निकलेगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था। 4 वॉल्स की टोटल एरिया मान लीजिए y है, लेट सपोज, तो y मीटर स्क्वायर यदि मान लीजिए है टोटल 4 वॉल्स की एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल्स W, ठीक है, इक्वल टू y मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है टोटल 340.20, तो रेट क्या दिया हुआ है 1.35 पर मीटर स्क्वायर। तो ये बताइए दिया हुआ है कि 1.35 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मिल रहा है आपको, वो प्रिपेयर किया जा रहा है आपके 4 वॉल्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को प्रिपेयर करने का जो कॉस्ट है वो है 1.35। ठीक है, तो y मीटर स्क्वायर की एरिया जो कि टोटल एरिया है उसको करने के लिए कितना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कि y में यदि मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 1.35 से, तो जो मिलेगा वो मिलेगा टोटल कॉस्ट, यहाँ मिलेगा टोटल कॉस्ट, और जो y इंटू 1.35 जो आएगा वो टोटल कॉस्ट कितना है आपका है 340.20 है। तो यहाँ पर अब y की वैल्यू निकल जाएगा 340.20 में डिवाइड करके 1.35 से, और यहाँ पर आया क्या, ऊपर आया है टोटल कॉस्ट और नीचे आया है रेट, तो फार्मूला वही बन गया फाइनली। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली वही करेंगे, तो यहाँ पर निकाल लेंगे एरिया ऑफ द वॉल्स इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग होल अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अपॉन रेट ऑफ प्रिपेयरिंग। और यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो मिलेगा आपको 340.20 होल अपॉन डिवाइड कर देंगे 1.35 से। ठीक है, और ये सॉल्व करेंगे तो 252 आएगा। खैर हम यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ डेसिमल हटाने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 100 से, तो मिल जाएगा आपको ये 34020 होल अपॉन यहाँ पे मिलेगा 135। अब कैसे लॉट करते हैं, 5 से करिए, 5 टू जा 10, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 4 बचा 40 हो गया, 5 8 जा 40, और अब नहीं जा पाएगा तो जीरो बढ़ा करके 5 4 जा 20 हो जाता है। ठीक है, अब करेंगे यहाँ 9 से, 9 3 जा 27, 9 से आने जाइए, 9 7 जा 63 होता है, 63 होगा तो 5 बचेगा 50 हो जाएगा, और 9 5 जा 45 हो जाएगा, 9 5 जा 45, फिर 5 बचा 54, 9 6 जा 54। ठीक है, तो 756 आ गया। अब 3 से कटेगा, यहाँ पर 3 से कटा दीजिए, 3 2 जा 6, 1 बचा 15 हो गया, और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, मतलब 252 आएगा फाइनली। तो हमारा जो ये आ गया, तो हम मिटा देते हैं इधर से, ये फालतू का यहाँ रखा हुआ है इतना, ये ओके। तो हमारा जो आ गया टोटल यहाँ पे, तो मिल गया 252 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। अब जो एरिया निकल गया 4 वॉल्स का, तो हम फार्मूला जानते हैं एरिया ऑफ द 4 वॉल्स क्या होता है। इसका फार्मूला हम जानते हैं, होता है 2 टाइम्स H इंटू एल प्लस बी, होता है ना, मतलब H से मल्टीप्लाई कर देंगे L प्लस बी में, तो हमारा आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, और यही बराबर कितना आ गया है 252 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू एच निकालना है आपको है, इसमें इसको तो ऐसे छोड़ देंगे, एल लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर, प्लस ब्रेथ कितना दिया हुआ है जो हम निकाले हैं यहाँ पर 9 मीटर, इक्वल टू हो जाएगा 252। अब यहाँ से 2 इंटू एच मल्टीप्लाइड बाई ऐड कर लीजिए, तो 12 और 9 ऐड करेंगे तो आएगा 21, ये हो जाएगा 252। तो अब यहाँ से इट इम्प्लाइज, इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, एच बराबर निकालना आपको है,
तो 252 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 21 से, ठीक है। ये 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ठीक है। अब यहाँ 21 से कटाना है तो यहाँ 3 से कटाइए, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6, 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 होगा, मतलब कि एक्चुअली हाइट आ जाएगी 6 मीटर। तो यही आपका आंसर है फाइनल, ठीक है। देखिए कैसे निकाला गया, पहले पहले आप फ्लोर की एरिया निकाल लोगे ये फॉर्मूला लगा करके, और ये फॉर्मूला कैसे है आप समझ गए यहाँ पर। और ये निकालने के बाद आप जानते हो फ्लोर की एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 108 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ब्रेथ निकल जाएगा। और ब्रेथ निकालने के बाद अब एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालेंगे, तो फोर वॉल्स की एरिया भी वैसे निकल जाएगी जो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, ठीक है। और उसके बाद हम एरिया ऑफ द फोर वॉल्स की फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर 2HL + B बराबर 252 आया ही है, यहाँ पर सॉल्व करके H की वैल्यू निकाल ली गई। तो है सिंपल, बस ये लिख दिया है बड़ा सा और कॉस्ट दे दिया है, रेट दे दिया है, तो आपको बस फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो रही होगी, एकदम अच्छे से समझ लेंगे यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके।